इसका एक्सप्लेन करो। सर ये प्योरिटी वर्सेस पोल्यूशन के बारे में बताया कि शहरों में लाइफ कैसे खराब और विलेजेस में कैसे साफ सुथरी है। हमें इंडस्ट्रीज है वो पोल्यूशन कर रही है और जो वेस्ट वाटर है वो नदियों में बहा रही है। आगे जाके वो नदियों का पानी फार्मर यूज कर रहे हैं जिससे सोइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है और एसिड रेन का कारण है और एसिड रेन से सर मार्बल कैंसर हो रही है। तो हाउ वी विल रिड्यूस इट? सर पोल्यूशन को डिक्रीज कर सकते, इंडस्ट्रीज का यूज कम से कम करें, पोल्यूशन वाटर टैंक्स बनाए ना कि नदियों में बहाए उस पानी को। राइट। और सर अगर मार्बल कैंसर ये एक जनरल पीपल क्या करे, मतलब एक लेमैन इसके बारे में कि जनरल जैसे सर अभी जनरल में पीपल है कि वो नदियों में जैसे बाहर जाते हैं कहीं पे रिवर में घूमने गए वहीं पे कचरा गिर देते हैं, वो भी कारण है सर। वो उससे बच सकते हैं हम कहीं डस्टबिन में गिरे ना कि नदियों में। और सर वही यहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए। यस सर वही ग्रीन एरिया में सर। ग्रीन एरिया। यस सर विलेजेस में कि लाइफ ज़्यादा अच्छी है, ऑक्सीजन लेवल बढ़िया है सिटीज़ के कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा है। और वही यहाँ पे ओजोन लेयर भी इफेक्ट हो रही है सर पोल्यूशन से। और वही हम योगा करके अपनी लाइफ बेटर कर सकते हैं। जो किसानों की जो बात चल रही है पराली के बारे में, कुछ इसमें कुछ देखा है आपने? क्या किया है अभी? अभी सर वो टेपों के साथ मतलब टेपों के साथ वो यूज़ कर रहे हैं, आगे जाके गाय को गिर रहे हैं। मतलब इसमें बेटा ये आपने नई इन्वेंशन करनी सोचना है कि हम क्या स्टेप ले सकते हैं, क्योंकि हम रूरल एरिया में रहते हैं। यस सर। कि हमें अपनी ओर से क्या स्टेप उठाए जा सकते हैं? सर उसको जैसे गौशाला में दे सकते हैं ना कि जलाने की बजाय, जलाने से पोल्यूशन बढ़ेगा। नहीं वो तो फिर वो किसान कहता है ना हमारे को कॉस्ट ज़्यादा आती है। गौशाला ऐसे लिया है वो सौ का कटाई बटाई में उसमें कॉस्ट ज़्यादा आती है ना। नहीं सर फिर भी वो जलाएंगे उससे तो उनका फ़ायदा ही नहीं हो रहा, जो वो जला रहे हैं उससे तो फ़ायदा नहीं हो रहा। नहीं फ़ायदा तो हो ही रहा होगा, तो कंपेरेटिवली ना तो कौन करेगा सर। हिंदुस्तान में कोई चीज़ ऐसी तो होती नहीं। हम खड़े हैं मॉडल संस्कृति स्कूल हिसार चुंगी पे, जहाँ टाइम टू टाइम यानी कि स्कूल का इंस्पेक्शन करने के लिए हायर एजुकेशन की अथॉरिटीज़ यहाँ आती रहती हैं। बाय चांस आज यहाँ मॉडल संस्कृति स्कूल के मेरे प्रिंसिपल साथ हैं। सर मैं आपसे जानूंगा कि हाँ आज कौन आए हैं आपके स्कूल में और किस पर्पज़ के लिए आए हैं? मैम हमारी एक स्कीम होती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के हेड्स के द्वारा स्कूल की विजिट करना है, साइंस को प्रमोशन करने के लिए। स्कूल में जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं किस प्रकार की हैं उनकी ऑब्जर्वेशन और पर्यवेक्षण के लिए आज हमारे बीच हैं प्रमुख शिक्षाविद डॉक्टर सुरेश गुप्ता जी हैं, जो कि प्रिंसिपल हैं एसडी कॉलेज झांसी से। आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हैं और वो बच्चों से इंस्ट्रक्शन करेंगे, बातचीत करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, बातचीत करेंगे और किस तरह की इस विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियाँ हो रही हैं, किस तरह से साइंस के प्रयोग हो रहे हैं, लैब्स में किस तरह से काम हो रहा है, कंप्यूटर लैब में इस विद्यालय में किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह की शिक्षा बच्चों को दी जा रही है, इस सब की ऑब्जर्वेशन के लिए, पर्यवेक्षण के लिए, सुपरविजन साइंटिफिक एटीट्यूड को बनाया जाए उनको। हाँ साइंटिफिक बच्चों में टेम्पर विकसित किया जाए, अप्रोच साइंटिफिक अप्रोच बच्चों की विकसित की जाए, इस बात का प्रयास हमारा विद्यालय कर रहा है। तो हमारे विद्यालय में साइंस को लेकर विशेष रूप से प्रयास चल रहे हैं अच्छे, और काफ़ी अच्छी संख्या है छात्रों की और इसके लिए डॉक्टर साहब आए हुए हैं। कितनी संख्या वैसे बाय द वे साइंस में मैडम एक्यूरेट संख्या सही वैसे हाँ 250 स्टूडेंट्स हैं +2 में हैं हमारे साइंस के अंदर, और टोटल 1500 बच्चे हैं हमारे पास। मैं भी चेक किया है यहाँ पर बहुत अच्छा है। और करते हैं तो परसेप्शन बड़ा यानी कि वेग सा परसेप्शन आता है कि भी यहाँ के बच्चे इतने नहीं हैं, लेकिन व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड कि भी इन दिस मॉडल संस्कृति स्कूल ऐसा नहीं है। मॉडल संस्कृति स्कूल अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ श्री राजेश भडाना जी डूइंग वेल एंड गुड। एंड जो आई नोटिस गो थ्रू इट कि सारी जितनी क्लास है अल्ट्रा मॉडर्न स्मार्ट क्लासेस से इक्विप्ड हैं और अल्ट्रा मॉडर्न जो है कंप्यूटर लैब्स हैं, पेरिफेरीज बहुत अच्छी हैं और बच्चों को अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर। और मैं जब बच्चों से इंटरेक्ट किया, दे हैव द वेरी गुड कॉन्फिडेंस इन इंटरेक्टिंग ओवर दी कंटामिनेशन एंड पॉल्यूशन। यस आपने भी देखा अभी पराली से संबंधित, तो बच्चों की रीजनिंग बड़ी अच्छी है और यहाँ का जो स्टाफ है वो भी काफ़ी स्किलफुल, साइंटिफिक अप्रोच है, पूरी साइंटिफिक अप्रोच, और बच्चों में भी बहुत अच्छा है। और ये आगे चल के अल्टीमेटली ये बढ़िया इंजीनियर, और ऐसा कोई परसेप्शन नहीं है कि गांव में होता। मैंने दिल्ली के स्कूल और रोहतक में मैं खुद रहता हूँ, मैंने नोटिस किया कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो स्टाफ है रियली अनडाउटेडली मतलब दे आर वेरी गुड एंड इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर।
तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं नरक मिले तो उतार ला ज़मीन पर। आज मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि हम खड़े हैं मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो हिसार चुंगी पर स्थित है, उसके स्टेडियम, शहीद स्टेडियम के अंदर, जहाँ पर अक्सर बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। शहर का एकमात्र ऐसा ये स्टेडियम है, वैसे तो स्कूल का स्टेडियम है, एजुकेशन विभाग का स्टेडियम है, जहाँ 24 घंटे खुला रहता है। ये आम पब्लिक के लिए भी सार्वजनिक रूप से भी यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इसकी दुर्दशा ये अपने आप ही आंसू बहा रहा है अपनी दुर्दशा पर। यहाँ इसका गंदगी का आलम आप देख सकते हैं कि कितना गंदगी है। और दूसरी त्रासदी ये है कि इस स्टेडियम के अंदर यहाँ पर जब भी दीपावली की बात आती है तो यहाँ स्टॉल्स लगती हैं, और वो स्टॉल्स लगने के बाद जितना कचरा या कचरा का ढेर यहाँ बना दिया जाता है, उसके बाद कोई नगर परिषद का कर्मी या अन्य एडमिनिस्ट्रेशन इसकी सफाई नहीं करता। आइए हम दिखाते हैं कि किस कदर यहाँ पर इस स्टेडियम का बुरा हाल है। यहाँ पर ब्लॉक के महिला ब्लॉक यानी ब्लॉक के ग्रामीण के यहाँ टूर्नामेंट भी होते हैं, यहाँ खेल भी होते हैं, आयोजन भी होते हैं, लेकिन यह स्टेडियम ना होकर ये गंदगी का ढेर हो गया है। पहले भी हमने कहा था कि एक हांसी में स्टेडियम तो वैसे है ही नहीं, एक नेहरू कॉलेज है जिसका स्टेडियम है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर टाइम टू टाइम बंद कर दिया जाता है, लेकिन ये खुला रहता है। यहाँ पर बच्चे प्रैक्टिस कैसे करें, यहाँ सरकार जो है स्पोर्ट्स के ऊपर भी बहुत जोर देती है, लेकिन हांसी के अंदर कोई स्टेडियम नहीं है, एकमात्र ये शहीद स्टेडियम है। पहले तो यहाँ 26 जनवरी 15 अगस्त पे यहाँ कार्यक्रम होते थे, अब तो नेहरू कॉलेज में होने लग गए। नेहरू कॉलेज में भी स्टेडियम है, लेकिन वो टाइम टू टाइम अपने समय के अनुसार बंद कर दिया जाता है। ये खुला है, यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए यानी कि बच्चे बड़े मुश्किल से प्रैक्टिस कर पाते हैं और गंदगी का ढेर है। मेरे साथ हैं बलवान जी जो यहाँ मॉडल संस्कृति स्कूल के लेक्चरर हैं। बलवान जी, मैं जानूंगा कि ये आपका शहीद स्टेडियम है, एकमात्र शहर का ऐसा स्टेडियम है जिसमें यानी कि सार्वजनिक रूप से बच्चे आ सकते हैं, कोई भी खेल खेल सकते हैं। हाँ जी लेकिन इसका क्या हाल है आप बताएं। सर, सबसे पहले तो मैं आशिक की आवाज़ चैनल का स्वागत करता हूं कि आपने यहाँ जो बच्चों के खेलने का जो खेल स्टेडियम बना रखा है शहीद भगत सिंह स्टेडियम, इसकी हालत के बारे में आपने ध्यान किया। यहाँ पूरे आसी के जितने भी लड़के हैं ये यहाँ खेलने के लिए आते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ जो चिप्स के पैकेट या और गंदगी फैलाते हैं यहाँ, तो उससे इस स्टेडियम का बुरा हाल हो जाता है। और विशेषकर जो विशेष ओकेजन होते हैं, जैसे पीछे दिवाली के अवसर पर था, एक दो दशहरे के अवसर पर था, तो उस टाइम यहाँ स्टॉल लगती थी बम पटाखे आदि की, तो उस टाइम जितना भी यहाँ कचरा हमने देखा कि बच्चों को लगाने के बाद हमने साफ़ करवाया, कमेटी वालों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जबकि ये कमेटी के दायरे में आता है। नाम तो इसका चलो स्कूल के साथ ज्वाइंट है, इसलिए हमारा भी दायित्व बनता है, लेकिन बीच बीच में हम साफ सफाई करवाते हैं। सरकार की तरफ से या कमेटी की तरफ से इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, और जिससे यहाँ बच्चों को उठने बैठने में खेलने में भी काफ़ी दिक्कतें महसूस होती हैं। इसके साथ ही स्कूल के प्राचार्य श्री राजेश बडाना जी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि इसको साफ़ सुथरा रखा जाए, लेकिन जो एक कमेटी का दायित्व बनता है वो बिल्कुल नहीं, मतलब। तो यहाँ आपका मिड डे मील कहाँ बनता है? ये मिड डे मील सर इधर बाउंड्री के साथ बनता है, और किचन है वहाँ पे? हाँ, वहाँ किचन है, MDM की किचन है, वहाँ बच्चों के लिए खाना बनता है। उसके साथ ही शहर का जो कूड़ा करकट है बाउंड्री के परली साइड में डंपिंग हॉल बना रखा है कमेटी वालों ने, वहाँ वो गंदगी फैलती है, तो वहाँ से हॉस्पिटल साथ लगता है? हॉस्पिटल साथ लगता है, उसके नज़दीक हॉस्पिटल है, बायोमेडिकल वेस्ट भी वहाँ पड़ा और हाँ, वो बायोमेडिकल वेस्ट भी वहाँ पड़ा रहता है। और उसके साथ साथ
और दूसरे और जो आने जाने वाले हैं वो भी कचरा वहाँ गिरते हैं। यानी वो कचरा पॉइंट बना दिया। कचरा पॉइंट ही बन रहा है जी। वहाँ इतनी गंदगी फैली हुई है कि हमें भी काफ़ी मतलब बच्चों को भी काफ़ी दिक्कत महसूस होती है वहाँ खाना मिड डे खाते मील समय में तो भी। वहाँ अनहाइजेनिक हो गया होगा, बहुत गंदगी हो हाँ गई। बहुत गंदगी मतलब दुर्गंध आती है वहाँ से। और हमने तो बल्कि वो वहाँ शिफ्ट करने की सोच रखी थी कि बस कमेटी वाले तो कोई ध्यान दे नहीं रहे, इसलिए इस जो एमडीएम किचन बना रखी है इसको शिफ्ट करके कहीं और बनाई जाए, लेकिन उस पर विचार कर रहे हैं। नहीं तो पहले तो एक बार कमेटी वालों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो डंपिंग को मतलब। लेकिन ये गंदगी का ढेर बन चुका है। हांसी में और कोई स्टेडियम नहीं है, नेहरू कॉलेज में है, वो अपने टाइम से बंद कर देते हैं और टाइम से ही खोलते हैं, ये सार्वजनिक रहता है। लेकिन ये गंदगी का ढेर है, एडमिनिस्ट्रेशन से हम गुहार लगाते हैं। और उसके बाद जैसे कि बलवान जी ने बताया कि यहाँ मिड डे मील बनता है, इसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर किचन है, उसके साथ लगता हुआ बायोमेडिकल वेस्ट वहाँ पड़ा रहता है और कितना अनहाइजेनिक है ये देखने की बात है। यानी खड़ा होने से ही दुर्गंध आती है और वहाँ मिड डे मील बनता है बच्चों के लिए। तो कई बार यानी प्रिंसिपल बढ़ाना जी ने भी उच्च अधिकारियों को कहा है कि यहाँ बायोमेडिकल वेस्ट हॉस्पिटल का ना गिरें और इस स्टेडियम की भी यूज़ करके यूज़ एंड थ्रो ना करें और इसको ठीक करें। राणा जी, हाउ यू हैव ऑब्जर्व्ड अबाउट दिस मॉडल संस्कृति स्कूल, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल? दिस स्कूल इज़ वन ऑफ द एक्सीलेंट स्कूल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ही अच्छा है, कंपेरेड बहुत ही अच्छा। पूरी जो क्लासेज है, क्लासरूम्स हैं वो वेल इक्विप्ड हैं स्मार्ट क्लासेज से। लेबोरेटरीज में कंप्यूटर लैब देख लीजिए, हाई प्रेफर की कंप्यूटर्स लैब हैं, अल्ट्रा मॉडर्न जितनी भी जो है लेटेस्ट जो मॉडर्न आपने जो है रिक्वायर्ड इनका जो है सॉफ्टवेयर है उनसे इक्विप्ड है जितनी भी कंप्यूटर लैब हैं। और बच्चों ने अच्छे अच्छे मॉडल तैयार किए हैं और मैंने देखा बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो मार्वलस है। What perception you have gained? This is the excellent one, A1, and I no, undoubtedly this school is one of the excellent school in Hasi region. You are the delegate of the higher education, and you have inspected this school. Yes, this is the really this is the wonderful school. Wonderful. Yes. यानी एक परसेप्शन है कि कॉर्पोरेट स्कूल्स के अंदर बच्चे नहीं, जाते ऐसा हैं, नहीं है, private ऐसा school में नहीं जाते है, हैं, वहाँ जाते हैं। ऐसा नहीं है। और जब जो गवर्नमेंट स्कूल है, मेरा तो अपना ही मानना रहा है, जो गवर्नमेंट स्कूल में जो स्टाफ होता है वो हाईली क्वालिफाइड होता है, टैलेंटेड होता है और डेडिकेटेड होता है। और ऐसा नहीं है, ये तो एक लोगों का तोड़ दिया है। हमारी एजुकेशन खुद की गवर्नमेंट स्कूल में रही है। मिथ है वैसे। मिथ है, ऐसा नहीं है। लोगों को एक ऐसे ही लगता है प्राइवेट कॉरपोरेट की तरफ जाने के लिए, ऐसा नहीं है। मॉडल संस्कृति स्कूल में आकर को देखे और ये आप बच्चों से इंटरेक्ट करके देखिए। और बच्चा जो ग्रूम होता है, ये जो बच्चे की पर्सनैलिटी ग्रूम होती है, ये ऑल ड्यू टू द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द फैकल्टी। होलिस्टिक पर्सनालिटी एनहांस किया जाता है। I express my gratitude to you, Dr. Saab. You have visited this model I Sanskrit extend school. my best wishes to the staff and student and to the principal. सर, एक बड़े रेजोल्यूशन के साथ आपने नए वर्ष में प्रवेश किया है। आपका और मैं डॉक्टर सुरेश गुप्ता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय में समय निकाला और हमारे बच्चों के लिए एज ए रोल मॉडल, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आए हैं और स्कूल का पर्यवेक्षण किया है। और बाकी स्कूल सर ने काफ़ी अच्छी रिपोर्ट दी है। सर, अच्छा लगा सर को, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। एट द स्पॉट बहुत बढ़िया रिपोर्ट दे दिया। तो कितने खुश हो आप? यू आर इन अ फैबुलस मूड या टुडे। एक मिथ है कि भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। हमने सबने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की है, बड़े बड़े अफसर निकलते हैं यहाँ, नेट भी के थ्रू भी जाते हैं, बुनियाद कोर्स भी है और इन नॉन मेडिकल से इंजीनियर IITN भी यहाँ ही से निकल के जाते हैं और जाके IAS अफसर भी बनते हैं। आप भी यानी कि स्कूल में आइएगा, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, ऐसा राजेश बढ़ाना जी और डॉक्टर सुरेश गुप्ता का मानना है। और ये कॉम्पिटेंट स्टाफ है सारा आप देख रहे हैं। देखते रहिए हांसी की आवाज़। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि नया स्टेडियम तो जो प्रस्तावित है कब बनेगा, लेकिन जो वर्तमान में एकमात्र स्टेडियम जो सार्वजनिक है उसकी इतनी दुर्दशा क्यों है और इसके सुधारीकरण के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं।